डिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। हनुमानगढ़ के जंगल में जुगनू नाम का कबूतर और चुलबुली नाम की एक चिड़िया रहती थी। जुगनू बहुत ही भोला भाला था, जबकि चुलबुली चिड़िया बहुत ही चालाक और चतुर थी। मगर जुगनू उसके बारे में इतना नहीं जानता था, इसलिए वो साथ ही साथ जंगल में रहते थे। जंगल में जब भी उनको फुर्सत मिलती, वो आपस में आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते। चुलबुली बहन, चलो तरबूज की खेती करते हैं। आजकल तरबूज की खेती की बहुत ही डिमांड है। शहर में बहुत महंगे महंगे तरबूज बिकते हैं। अगर हम लोग मिलके खेती करेंगे तो बहुत सारे तरबूज उगाएंगे और उन्हें बाजार में बेचकर ढेर सारे रुपए लाएंगे, जिससे हम जंगल के अमीर हो जाएंगे। बात तो सही कह रहे हो जुगनू भैया। आजकल तरबूज बहुत ज्यादा मिलता है और हमें तरबूज की खेती तुरंत कर लेनी चाहिए। काफी मीठा होता है, बेचेंगे उससे अच्छे खासे दाम मिलेंगे, फिर हमें अच्छा खासा तरबूज भी मीठा मीठा खाने को मिलेगा। जुगनू कबूतर और चुलबुली चिड़िया ने बहुत अच्छे तरबूज उगाए। उनके खेतों में इतने अच्छे अच्छे तरबूज उगे हुए थे कि कोई भी देखकर उनकी नीयत खराब हो जाती। चुलबुली बहन, देखो चारों तरफ तरबूज ही तरबूज हैं। मैंने कहा था बहुत सारे तरबूज उगाएंगे। अब ये सभी तरबूज पक गए हैं। जल्दी से इन्हें हमको मंडी ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें उनसे अच्छे खासे रुपए भी कमाने हैं। नहीं तो देर हो जाएगी और कोई चोर तोड़ ले जाएगा। हाँ, क्यों नहीं जुगनू भैया, तरबूज पक गए हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। अब इन्हें जल्दी से जल्दी बाजार में जाके बेच देना चाहिए। अभी बेचेंगे तो इनके अच्छे खासा दाम मिलेगा और अच्छे से बेचेंगे इन्हें और फिर उनसे मिलने वाले दाम उससे अपनी मौज करेंगे। इसके बाद जुगनू कबूतर और चुलबुली चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चले गए और कबूतर काफी खुश था। जैसे ही जुगनू अपने घर पहुंचा, तुरंत ही चुलबुली चिड़िया एक बैलगाड़ी लेकर के खेत में आ गई। वो तरबूज को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि तरबूज बहुत महंगे बिकने वाले हैं। उसने एक बैलगाड़ी तरबूज भरे और खट से बाजार के लिए निकल ली। उसने बहुत थोड़े से तरबूज खेत में छोड़े थे। वह तरबूज लेकर बाजार को जा रही थी। बाजार भी काफी दूर था वहां से। अगले दिन जब जुगनू आया तो उसने देखा कि तरबूज तो है नहीं। वह आते ही दूर से रोने लगा। अरे अरे, मेरे तरबूज कौन तोड़ ले गया? मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने अपने बच्चों की फीस को काट काट कर इसमें पैसा लगाया था। मैंने सोचा था कोलकाता ले जाकर तरबूज बेचूंगा, लेकिन कोई चुरा ले गया। अब मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा? मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी है। अब मुझे कुछ उपाय सोचना चाहिए। इसके बाद जुगनू कबूतर सीधे टिंकी चिड़िया के पास जाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि टिंकी बहन के अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए वह जंगल में ढूंढते ढूंढते आखिर वहां पहुंच ही गया, जहां टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ आराम कर रहे थे। जुगनू के पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था
क्योंकि वह काफी इधर उधर उड़ा था। और उसके बाद वह टिंकी के पास पहुंचा था। पहुंचते ही वह बोला, टिंकी बहन, मैं बर्बाद हो गया। मैंने और चुलबुली ने मिलकर के खेती की थी तरबूज की, लेकिन मेरे तरबूज कोई चुपके से तोड़ ले गया। अब मैं क्या करूँगा? चिड़िया बहन तुम ही कुछ बताओ, चंपक भैया तुम ही कुछ मेरी मदद करो, नहीं तो अब मैं क्या करूँगा? जुगनू भैया रो मत, अब मैं और चंपक भैया मिलकर उसे पकड़ लेंगे। मैं समझ गई कि ये चोरी किसने की है। हम दोनों मिलकर उसे जल्दी पकड़ लेंगे और उसको अच्छा मजा चखाएंगे, क्योंकि उसने तुम्हारे तरबूजों की चोरी की है। इतना कहने के बाद चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया पहुंच गए चुलबुली के सामने। चुलबुली एक बैलगाड़ी में बहुत सारे तरबूज लेकर जा रही थी। उन दोनों ने चुलबुली को पकड़ लिया और पकड़कर घसीटते हुए ले आए, क्योंकि चोरी करने की सजा तो बहुत ही गलत होती है। चोरी कभी करना नहीं चाहिए। टिंकी चिड़िया उसे सबक सिखाना चाहती थी। उसे दूर जंगल में ले गई और उसने जंगल में ले जाकर उसको चुलबुली को उल्टा उल्टा टांग दिया और रस्सी से मजबूती से कस दिया। इसके बाद चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया वहां से जाने लगे। चुलबुली मन ही मन में सोच रही थी, काश मैंने चोरी न की होती, मुझे तो आधा हिस्सा वैसे भी मिल जाता। अब मुझे कौन बचाएगा? मैं तो बुरी फंस गई। मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। चोरी करना वैसे भी गलत बात है। तो बच्चों, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना पाप है। जैसा कि इस कहानी में चुलबुली चिड़िया ने चोरी की तो उसको उसकी सजा मिली। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।